पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरी बीजेपी ने अब डायमंड हार्बर को लेकर टीएमसी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। यहां हुई चुनावी हिंसा और ईवीएम पर टेप चिपकाने जैसे मामले सामने आने के बाद 2 मई को दोबारा मतदान भी हो चुका है। लेकिन सियासी घमासान अब देखिए किस तरह से यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासत रुक नहीं रही क्योंकि बीजेपी ने डायमंड हार्बर की तुलना पाकिस्तान के लयारी से कर दी है, जिसे लेकर बंगाल में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है और टीएमसी ने इसे बंगाल की संस्कृति और अस्मिता पर चोट करार दिया था। दरअसल बीजेपी ने डायमंड हार्बर को लेकर कहा था, लियारी पश्चिम बंगाल में है जिसका नाम है डायमंड हार्बर, और डायमंड हार्बर का रहमान डकैत कौन है? अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, जिसके इशारे पर डायमंड हार्बर की जनता को डराया धमकाया जाता है। इस बीच फाल्टा में रीपोलिंग की घोषणा के बाद मालवीय ने भी इस मॉडल को लेकर तंज कस दिया। डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है, लिहाजा टीएमसी ने जोरदार पलटवार किया। टीएमसी ने पोस्ट किया, पहले तो उन्होंने हमारी मातृभाषा बंगाली बोलने पर बांग्लादेशी कहा और फिर मछली खाने पर हमें रोहिंग्या का ताना मारा, और अब उन्होंने डायमंड हार्बर को बंगाल का लियारी बता दिया है। इधर अभिषेक बनर्जी ने भी निशाना साधा। डायमंड हार्बर बीजेपी के কিভাবে লেজে গোমড়ে করতে হয় জানে। ये बवाल अभी दूर दूर तक थमता नजर नहीं आ रहा। 29 अप्रैल को मतदान के दौरान दक्षिण 24 परगना के फाल्टा समेत कई जगहों पर चुनावी झड़प और ईवीएम पर स्टिकर चिपकाने के मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान पर, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फाल्टा में रीपोलिंग का फैसला लिया, जिसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग पर भी हमला बोल दिया है। जो जहांगीर खान के खिलाफ मोर्चा खोले वोटर्स के लिए किसी बड़ी जीत की तरह है। सड़कों पर निकले इन वोटर्स ने धमकाने के साथ ही ईवीएम मशीन का टेप चिपकाकर वोट डालने के आरोप भी लगाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। देखो 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে तो। कुछ ऐसे ही मामले डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम से भी आए, जहां 2 मई को रीपोलिंग करा दी गई, जबकि फाल्टा में 21 मई को मतदान होगा। लेकिन ना जुबानी जंग थम रही है, ना हिंसा का दौर। अब काउंटिंग से पहले हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिसे टीएमसी ने बीजेपी की साजिश करार दिया। अर्जुन सिंह का एरिया है, अर्जुन सिंह भी एक ही लैंग्वेज में बात किया, डरा के बात किया, सबको बोला मार देंगे। वहीं बीजेपी ने काउंटिंग में गड़बड़ी के लिए टीएमसी पर हैकर्स के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। ओरिजिनली हैकर है और वो हैक करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को ये सारा डाटा एंट्री के बारे में बताया कि कोई भी सरकारी पद पर हो उसी को वहां दिया जाए। नतीजे चाहे जो भी आए, एक बात होता है, ईसीआई ने वोटर्स के मन से गुंडों का भय निकाला है, जिसका सबूत है बम्पर वोटिंग।